हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल एडर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाफ एडर के बारे में, तो वहाँ पर हमने सीखा था कि कैसे हम दो बाइनरी डिजिट्स को एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको 3 बाइनरी डिजिट्स को अगर एक साथ ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 1110 1010। तो जैसे यहाँ पर हमने दो डिजिट्स को तो ऐड करना सीख लिया था विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। जीरो को जीरो में ऐड करोगे तो आपके पास जीरो आएगा, वन में वन को ऐड करोगे तो आपके पास जीरो आएगा विद कैरी वन। अब आपके पास ये तीन डिजिट्स हो गई 110। वन में वन को ऐड करोगे, फिर इसमें जीरो को ऐड करोगे, तो ये हाफ एडर जो है वो इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। हाफ एडर सिर्फ दो ही डिजिट्स एक टाइम पे सिर्फ दो ही डिजिट्स ऐड कर सकता है, एक टाइम पे तीन डिजिट्स ऐड नहीं कर सकता है। तो तीन डिजिट्स को एक टाइम पे ऐड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फुल एडर की। तो फुल एडर इज एन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज टू ऐड द 3 बाइनरी डिजिट्स एट ए टाइम। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे, डिजाइनेशन ट्रूथ टेबल क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए हमें दो तो हाफ एडर की रिक्वायरमेंट होती है और एक और गेट की रिक्वायरमेंट होती है। 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट, ये आपके पास रिक्वायरमेंट होती है। और तो अब आपको इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको हाफ एडर और गेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसको, तो सबसे पहले जो हमारे पास कम्बिनेशन जो बनते हैं 3 डिजिट्स के, वो हम लिख लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास जो कम्बिनेशन जो बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं। 3 डिजिट्स जो आप आपस में ऐड करोगे, तो ऐड जब आप करोगे तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर आपके पास इनपुट है। यहाँ पर आप ए बी को इनपुट लेकर के सी को कैरी भी बोल सकते हो। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था इसके अंदर, जैसे 1110 तो यहाँ पर ये आपके पास जैसे जीरो में जीरो को ऐड करोगे जीरो, वन में वन को ऐड करोगे जीरो विद कैरी वन। तो यहाँ पर जैसे ये इनपुट हो गई ए, ये इनपुट हो गई बी, ये आपके पास इनपुट हो जाएगी सी, या इसको आप सी को आप कैरी भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशन जो बन सकते हैं वो क्या क्या कम्बिनेशन आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहला केस हो सकता है तीनों 0 0 हो। आपको ए बी और सी तीनों 0 + 0 + 0 ऐड करना पड़ जाए, ये कम्बिनेशन हो सकता है। या ये हो सकता है ए और बी आपके पास 0 0 हो, जो थर्ड सी जो कैरी जो वो 0 हो। इसको आप कैरी ना मान करके इनपुट ही मान करके चलिए। ओके, तो जो नेक्स्ट जो केस बन सकता है वो क्या बन सकता है, ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, सी 1 हो सकता है। मतलब ए 0 हो, बी 0 हो और उसमें आपको 1 को ऐड करना हो, ये केस हो सकता है। सेम ऐसे ही आपके पास ये हो सकता है 0 1 0, या आपके पास ये हो सकता है 1 0 0। ए 1 हो, बी 0 हो, सी 0, 1 में आपको 0 ऐड करना हो, फिर उसमें 0 ऐड करना हो। या आपके पास ये केस हो सकता है 1 0 1, या आपके पास ये केस हो सकता है 1 1 0, या आपके पास ये केस हो सकता है 0 1 1। ओके, और जो आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या बन सकता है 1 1 1 हो सकता है, तीनों ही 1 1 1 हो। 1 में आपको 1 को ऐड करना हो, फिर उसमें आपको 1 को ऐड करना हो, तीनों को एक ही टाइम पे एक ही साथ, तो कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन हो सकते हैं। 3 डिजिट्स को ऐड करते टाइम आपके पास ये कम्बिनेशन बनेंगे, इससे ज़्यादा कम्बिनेशन आपके पास नहीं बनेंगे। मतलब ये पॉसिबल केसेस जो आपके पास हो सकते हैं। इनको आपको आपस में ऐड करना पड़ सकता है, या इनको या इनको या इनको, इससे बाहर आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ट्रूथ टेबल ही बोल सकते हैं। ट्रूथ टेबल जो बनाएंगे हम फॉर फुल एडर, तो वो यहाँ पर आपके पास आएगा सम जो आएगा वो क्या आएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगी कैरी। तो सम देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। 0 को आप 0 में ऐड करोगे, फिर उसमें 0 0 + 0 + 0 कितना होता है आपके पास 0। चेक भी करेंगे, हाफ एडर के हेल्प से भी इसको प्रूव करेंगे। कैरी कितनी आएगी 0, 0 में 0 को ऐड करोगे 0, 0 में 1 को ऐड करोगे 1, कैरी कितनी आएगी 0, 0 में 1 को ऐड करोगे 1, 1 में 0 को ऐड करोगे 1, कैरी कितनी आएगी 0, 1 में 0 को ऐड करोगे 1, 1 में 0 को ऐड करोगे 1, 1 में 0 को ऐड करोगे 1, कैरी कितनी आएगी 0।
1 में 0 को ऐड करोगे 1, 1 में 1 को ऐड करोगे तो 0 विद कैरी 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो 0 विद कैरी 1, 1 में 1 को ऐड करोगे तो 0 विद कैरी 1, विद कैरी 1। अब उसमें भी आपने 0 को ऐड करना है, तो अब कैसे करें, कंफ्यूजन हो गया ना। तो इसके लिए अब हम पहले बनाते हैं क्या, हाफ एडर, फिर इसको आगे देखें क्या हमारे पास हो सकता है। देखिए वैसे तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसको, हमारे पास जो केस जो बनेंगे यहाँ से आप इसको ऐड करोगे 1 में 1 को, तो आपके पास कितना बनेगा 0 विद कैरी 1, उसमें 0 को ऐड करोगे तो वही रहेगा, तो आपके पास कितना आएगा 0 विद कैरी 1। यहाँ से 0 में 1 को ऐड करोगे तो 1, 1 में 1 को ऐड करोगे तो 1, 1 में 1 को ऐड करोगे तो 0 विद कैरी 1, ऐसे ही 1 में 1 को ऐड करोगे तो 0 विद कैरी 1, फिर उसमें 1 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1 विद कैरी 1। कैसे चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 + 1 + 1, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 1 ही होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 1 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 1 1 ही होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करूँ तो ये आपके पास कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 3 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना होना चाहिए 2 1 जा 2 1 0 1 1 1 1 1 ही आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं फुल एडर को। तो फुल एडर जो हम बात कर रहे थे वो कैसे बनाया जाता है, देखिए विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। तो देखिए हाफ एडर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, जो आपको लास्ट वीडियो में सिंबल बताया था, ये आपके पास है हाफ एडर का सिंबल। यहाँ से आप इसमें 2 इनपुट दे सकते हो, इसको मैं नाम दे रहा हूँ A, इसको मैं नाम दे रहा हूँ B। यहाँ से आपको मिलेगा, एक से तो मिलेगा आपको सम, एक से तो मिलेगा आपको सम यहाँ पर, और एक से मिलेगा आपको कैरी। ओके, तो सम जो आपको मिलता है हाफ एडर के अंदर कितना मिलता है A एक्सक्लूसिव B, या AB बार प्लस A बार B, और जो कैरी जो मिलती है वो आपको कितनी मिलती है A.B। यही तो था हमारे पास हाफ एडर, जिसके अंदर हमने एक्सक्लूसिव OR गेट का और एंड गेट का यूज किया था। एक्सक्लूसिव OR गेट के अक्रॉस हमें सम मिलता है और एंड गेट के अक्रॉस हमें कैरी मिलती है। ये था हमारे पास हाफ एडर। अब हमें बनाना है फुल एडर। तो इसमें हम 2 तो हाफ एडर का यूज करेंगे और एक यूज करेंगे हम OR गेट का। तो देखिए ये आपके पास हाफ एडर हुआ, यहाँ से आप 2 इनपुट दोगे, A और B आपने इनपुट दी, यहाँ से आपको A और B इनपुट, जब आप इसको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में आपको सम मिलेगा, सम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा A एक्सक्लूसिव B, और कैरी कितनी मिलेगी AB। अब हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं 3, तो तीसरी इनपुट और दीजिए। तीसरी इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हाफ एडर में तो सिर्फ 2 ही इनपुट हो सकती है, तो तीसरी इनपुट के लिए आपको एक और हाफ एडर लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप एक और हाफ एडर लेकर के चलोगे, यहाँ ले लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, देखिए तो इसके लिए अब आपको एक और हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप एक और हाफ एडर लीजिए, ये आपके पास हाफ एडर फर्स्ट, ये आपके पास हाफ एडर सेकंड। इस हाफ एडर में वो थर्ड डिजिट या थर्ड इनपुट, या आप उसे नाम दे सकते हो, इन दोनों की अगर कैरी है तो कैरी, ओके, जो भी है आपके पास वो आप यहाँ पर दीजिए। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इनपुट का ही नाम दे रहा हूँ, ये थर्ड इनपुट आप इस हाफ एडर को दीजिए। ओके, तो अब इस हाफ एडर में एक तो ये हो गई ये वाली इनपुट C इनपुट, और एक इनपुट है ये सम, ये वाला सम जो आपको इस हाफ एडर से सम मिला है। अब वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, अब वो इसके लिए किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको अब इस हाफ एडर के फाइनल जो आउटपुट जो देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, फाइनल जो आउटपुट देखने को मिलेगी आपको सम देखने को मिलेगा, उसको मैं नाम दे रहा हूँ S डैश का। वो सम जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इनपुट देखिए अब आपके पास इस हाफ एडर के लिए इनपुट क्या है C और ये S, ये नहीं, अब इसको भूल जाइए। अब इसके लिए इनपुट का कौन सा काम कर रहा है, एक तो ये इससे जो हमें सम मिला है वो, और ये थर्ड इनपुट C। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल आउटपुट जो मिलेगी, एक सम मिलेगा और एक कैरी मिलेगी। तो सम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, S एक्सक्लूसिव C, S एक्सक्लूसिव C यही मिलेगा, या मैं इसको बोल सकता हूँ S C बार प्लस S बार C। ओके,
ये हो गया इसका काम यहाँ तक। अब कैरी जो मिलेगी इसकी जो कैरी मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको जो कैरी जो देखने को मिलेगी इसकी, यहाँ पर आपको जो कैरी जो देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पर S और यहाँ पर C। तो कैरी जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर इसके अक्रॉस कैरी देखने को मिलेगी S.C। ओके, एंड गेट के अक्रॉस आपको कैरी देखने को मिलती है, एक्सक्लूसिव और गेट के अक्रॉस आपको सम देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक हुआ। अब आपने एक और गेट का यूज और करना है, और गेट का आप यहां पर यूज करोगे। और गेट के अक्रॉस एक तो ये वाली जो इस हाफ एडर की जो आपको आउटपुट मिली है दैट इज कैरी, ये इसके लिए इनपुट का काम करेगी, ये वाली कैरी। और यहां से इस हाफ एडर की ये जो कैरी है ये इसके लिए इनपुट का काम करेगी। ये दोनों कैरी, इस हाफ एडर की भी कैरी, फर्स्ट हाफ एडर की भी कैरी, सेकंड हाफ एडर की भी कैरी, ये दोनों कैरी जो है इस और गेट के लिए इनपुट का काम करेगी। तो आपको फाइनल आउटपुट क्या देखने को मिलेगी इसके अक्रॉस, जो आपको फाइनल आउटपुट जो देखने को मिलेगी वो आपको कैरी का काम करेगी। यहां पर जो फाइनल आउटपुट जो देखने को मिलेगी वो फाइनल कैरी का काम करेगी। वो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहां पर आपके पास कैरी है C डैश, यहां पर आपके पास इसके लिए जो इनपुट है वो C डैश है, और यहां पर जो इनपुट है वो C है। तो आपको फाइनल कैरी क्या मिलेगी, C डैश प्लस C, C डैश प्लस C। ओके, तो यहां पर अगर C डैश लिखना चाहूं तो आपके पास C डैश कितना है, S.C प्लस C। सॉरी, इसको भी C का नाम दे रखा है, इसको नाम दे देते हैं C, इसको D का नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो आपको कैरी देखने को मिलेगी इसको D का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा C डैश प्लस D। तो C डैश आपके पास क्या है, S.C। तो यहाँ पर आपके पास कैरी क्या देखने को मिलेगी, S.C प्लस D। यहाँ से जो कैरी मिली थी आपको मैंने उसको D का नाम दे दिया। ओके, तो ये आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाएगी। फाइनल आउटपुट में ये आपको सम देखने को मिलेगा और ये आपको कैरी देखने को मिलेगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, फुल एडर के लिए हम दो हाफ एडर का यूज करेंगे और एक और गेट का यूज करेंगे। ये हमने हाफ एडर यूज किया फर्स्ट, इसके अंदर दो इनपुट A और B, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी, सम में मिलेगा A एक्सक्लूसिव B, कैरी में मिलेगी A.B। अब यहाँ पर एक और हाफ एडर यूज करेंगे, यहाँ पर इस हाफ एडर के लिए इसका जो सम है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा और थर्ड इनपुट का काम करेगी। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगी फिर से वही सम और कैरी। सम आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसकी जो इनपुट है दैट इज S और ये इनपुट है C, S एक्सक्लूसिव C या SC बार प्लस S बार C। यहाँ से जो आपको इसकी जो कैरी जो आउटपुट मिली थी, अब ये वाली कैरी फर्स्ट हाफ एडर की कैरी और सेकंड हाफ एडर की कैरी अब इस और गेट के लिए आपके पास किसका काम करेगी, यहाँ पर आपके लिए काम करेगी किसका, फाइनल कैरी का, दैट इज इक्वल टू C डैश। यहाँ से जो कैरी मिली है इसको मैंने D का नाम दिया, C डैश प्लस D। ये है आपके पास फुल एडर। चेक करना हो चेक करके देख सकते हो आप सारे की सारी डिजिट्स, कोई भी आप रैंडमली उठाना चाहो। जैसे मैं कहता हूँ ये वाली चेक कीजिए, यहाँ से मैं आपको दो केस दे देता हूँ, एक ये वाली चेक कीजिए और एक ये वाली चेक कीजिए, रैंडमली चेक कर लीजिए या ये भी चेक कर लीजिए, तीन चेक कर लेते हैं। तो A0 B0 C0, A0 B0 C0, A0 B0 C0। तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिलेगी, S के अक्रॉस जो आपको मिलेगा A एक्सक्लूसिव B यानी कि AB बार प्लस A बार B। ओके, तो AB बार प्लस A बार B, तो यहाँ पर आपके पास A कितना 0, B बार कितना हो जाएगा 1 प्लस A बार कितना हो जाएगा 1, B कितना 0, तो ये आपके पास 0। यहाँ पर आपके पास 0 कैरी आपके पास क्या होती है A.B दैट इज इक्वल टू 0.0 0, ये वैल्यू 0, C आपके पास 0। अब यहाँ से आइए, यहाँ से अब इसके लिए इनपुट का काम करेगी 0 0, तो 0 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगी। तो जरा यहाँ पर आउटपुट चेक कीजिए, इसके लिए सम जो आएगा दैट इज इक्वल टू S डैश, ये आपके पास क्या होगा SC बार मतलब S आपके पास 0 है, 0 C बार 1 प्लस 1.0, ये आपके पास कितना 0। अब यहाँ से कैरी कितनी आएगी आपके पास 0.0, यहाँ पर कैरी 0, ये सम 0। अब ये कैरी, ये वाली कैरी और ये वाली कैरी 0 प्लस 0 कितनी आएगी, कैरी 0, तो 0, तो सम भी 0 और कैरी भी 0। ओके, सम भी 0 और कैरी भी 0। इसको चेक कर लीजिए जरा, 1 0 0, A 1 है, A आपके पास 1 है, B आपके पास 0 है, B 0 है, C 0 है, तो A1 B 0, तो A1 B 0,
ए आपके पास 1 है, बी 0 है, तो बी बार कितना हो जाएगा 1, ए आपके पास 1 है और बी 0 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा 1, कैरी जो देखने को मिलेगी वो 0 ही देखने को मिलेगी, 1.0। अब इसके लिए जो इनपुट का काम करेगी वो 1 और 0 इसके लिए इनपुट का काम करेगी। तो यहाँ से आप चेक करोगे इसको 1 और 0 के लिए, तो 1 और 0 के लिए चेक करोगे तो एस डैश इज इक्वल टू एस डैश इज इक्वल टू एस सी बार प्लस एस बार सी। तो ऐसा आपके पास कितना है 1, सी बार कितना हो जाएगा 1 प्लस एस बार कितना 0, सी कितना आपके पास 0, तो 1। यहाँ पर आपको जो सम जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब कैरी के ऊपर आ जाइए जरा, कैरी जो मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी 1.0, तो यहाँ से भी कैरी 0, यहाँ से भी कैरी 0, फाइनल कैरी क्या मिलेगी आपको 0। चेक कर लीजिए जरा, सम कितना है 1, कैरी कितनी है 0। ओके, ठीक रिजल्ट है। लास्ट को और चेक कीजिए, A1 B1 C1, A भी 1 है, B भी 1 है, C भी 1 है। अब जरा चेक कीजिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ए बी बार प्लस ए बार बी 0, यहाँ पर आपको मिलेगा 0। यहाँ पर जो आपको मिलेगा कैरी जो मिलेगी यहाँ पर आपको मिलेगी ए डॉट बी दैट इज 1.1। अब यहाँ से चेक कीजिए, सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा C1 है S0, तो यहाँ पर जो कैरी मिलेगी आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी, 0 और यहाँ से आपके पास कैरी 1, तो 0 + 1 कितना मिलेगा 1। हो गया, कैरी का रोल खत्म, 0 + 1 1। यहाँ से इनपुट 1 है, ये इनपुट 0 है। 1 और 0 के लिए चेक कीजिए, 1 और 0 के लिए चेक करोगे तो 0, C बार 0, S बार 1, C कितना 1, तो 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो एस सम भी 1 और कैरी भी 1, सम भी 1 और कैरी भी 1। तो ऐसे आप 3 डिजिट्स को अगर आपने आपस में ऐड करना है तो हम यूज करते हैं वहां पर फुल एडर का। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जो एग्जांपल हमने लिया था स्टार्टिंग में वही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे था आपके पास 1 1 1 1 0 में ऐड कीजिए 1 0 1 0 को। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 2 डिजिट्स अगर आपने ऐड करनी है तो आप हाफ एडर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे 2 डिजिट्स का तो खैर आपको आइडिया हो भी गया होगा, नहीं भी हुआ तो आप उसको भी ध्यान रख लीजिए। S इज इक्वल टू हाफ एडर के लिए दैट इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव B, और कैरी जो होती है हाफ एडर के लिए दैट इज इक्वल टू कैरी आपके पास कितनी होती है A डॉट B। तो इसको आप अप्लाई करोगे, सम यहाँ से फाइंड आउट करोगे, A कितना 0 B कितना 0, सम अप्लाई फाइंड आउट करोगे, S आपके पास A B बार प्लस A बार B। तो फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 0 ही आएगी। आप चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैरी कितनी आएगी A डॉट B, कैरी कितनी आएगी 0। ओके, अब बन गई 3 डिजिट्स 1 1 0, 3 डिजिट्स हो गई। तो 3 डिजिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, यहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, फुल एडर की। फुल एडर की हेल्प से जो हमारे पास वैल्यू जो आई थी, जो आपके पास जो वैल्यू जो आई थी वो आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो वैल्यू जो आई थी, जो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आई थी S डैश इज इक्वल टू एस एक्सक्लूसिव C या SC बार प्लस S बार C, और जो फाइनल कैरी जो आई थी दैट इज इक्वल टू D प्लस C, जो भी आई थी जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो, जैसे भी आप लिखना चाहो, लेकिन वैल्यू यही आई थी। वैल्यू आपके पास कॉम्बिनेशन क्या था, अब देखिए आपके पास A1 है, आप इसको नाम दे रहे हो जैसे 1 का, इसको आप नाम दे रहे हो A का, इसको आप नाम दे रहे हो B का, इसको नाम दे रहे हो C का। तो A कितना है, A यहाँ पे आपके पास 1 है, B 1 है, C 0, A1 B1 C 0। तो सम आपको क्या देखने को मिलेगा, सम देखने को मिलेगा आपको 0 और कैरी 1। तो सम 0 और कैरी 1 चेक कर लेना आप, यहाँ से चेक करोगे वही रिजल्ट आएगा। इनसे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जो आपके पास केस बने हैं 8, इनसे बाहर कोई केस नहीं बनेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखोगे, अब आपके पास केस बन गया A1 है, B0 है, C1 है। A1 है, B0 है, C1 है। तो सम कितना 0, कैरी कितनी 1, सम 0 कैरी कितनी 1। अब आपके पास हो गया क्या, AB1 BB1 CB1, AB1 BB1 CB1। तो सम कितना 1 विद कैरी 1। तो आपके पास ये आ जाता है आपके पास आंसर।
ऐसे आप अगर आपको 3 डिजिट्स अगर एक साथ ऐड करनी पड़ जाए तो वहाँ पर आप यूज करते हो फुल एडर का। फुल एडर जो है वो हाफ एडर का भी काम कर सकता है। यहाँ पर जैसे आपके पास ये है 0 0 0 में आपने 0 को ऐड किया, एक और ले लीजिए 0, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 3 डिजिट हो गई, तो 3 डिजिट हो गई तो आप फिर से आप यहाँ पर फुल एडर की तरह यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो फुल एडर जो है हाफ एडर का भी काम कर सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई 3 डिजिट्स को अगर आपने एक साथ ऐड करना हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फुल एडर का। अब मान लीजिए 4 डिजिट्स को अगर एक साथ ऐड करना हो तब क्या करेंगे। अब मान लीजिए जैसे ये आपके पास ये होता, 4 डिजिट्स अगर आपके पास हो जाती, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देता हूँ कि इनको ऐड कीजिए आप, एक और दे देता हूँ ये ऐसे ही, तो इसको तो आप ऐड कर देते, 3 डिजिट्स आप ऐड करते 0 + 0 + 0 इसकी हेल्प से। अब यहाँ से 1 जब आप नेक्स्ट जब आप से केस करते 1 + 1 + 1 तो आपके पास कितना आता, सम 1 विद कैरी 1। अब आपके पास 4 डिजिट हो गई इसके अंदर 1 1 1 0। अब क्या करें, अब कैसे करें। तो 4 डिजिट्स को आपस में ऐड करने के लिए वहाँ पर फुल एडर फेल हो जाएगा। फुल एडर सिर्फ 3 ही डिजिट्स ऐड कर सकता है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है पैरेलल एडर की। पैरेलल एडर जो है वो विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर, फुल एडर की हेल्प से ही वो बनाया जाता है। उसकी हेल्प से हम 4 डिजिट्स 5 डिजिट जितनी भी डिजिट एक साथ ऐड करनी है उतनी ही डिजिट्स के हम वहाँ पर पैरेलल एडर बना लेते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।